दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अब रार और तकरार राजनीति की खार खा के बैठ गई है। सतना में पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के दो दलों में बंट गया हो। आपको बात करते हैं रीवा में प्रदीप पटेल और गिरीश गौतम के बीच में टसल चल रही है। दोनों के आए दिन एक दूसरे के विपक्ष के वीडियो डाले जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति विपरीत दिशाओं में चलते हैं। वहीं रीति पाठक ने भी बयान किया कि उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही कर रहे हैं। वहीं अब हम बात करते हैं सतना की, क्योंकि मैं सतना का हूँ, सतना की राजनीति को ज़्यादा नज़दीक से देख पा रहा हूँ। सतना में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में दो दल बन गए हैं और इन दोनों दलों में आपसी रंजिश इतनी कि एक दूसरे की मीटिंगों की फोटोग्राफ काट कर और अपने सोशल अकाउंट में डाला जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दूरियां राजनीतिक नहीं, दिलों की दूरियां भी बन गई। अब इसे सत्ता का लालच कहें या अपना दबदबा कायम करने की राजनीति कहें, ये थोड़ा समझ से परे है। नहीं तो समझना पड़ेगा, समझना ऐसा पड़ेगा जिसका हमेशा सत्ता में काबिज था, सतना में तूती बोलती थी, एक नंबर पर उनका सिक्का चलता था। उनकी आज स्थितियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं। अब कई तरह के सिक्के चलने लगे हैं। उन सिक्कों में सबके अपने अपने सिक्के चलन का भाव चल रहा है। वहीं सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भरपूर दौड़ कर रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं, अपने प्रभुत्व को कायम करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि ये उनका कहां तक सही होगा ये तो समय बताएगा। वहीं सतना महापौर भी अपनी पूरी ताकत के साथ समाज के सामने जा रहे हैं और अपने कामों की गिनती करा रहे हैं। वहीं सांसद गणेश सिंह अपने क्षेत्र को छोड़कर महापौर के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये नेता आपस में एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं। वहीं नागौद विधायक भी खार खाए बैठे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनको बिना बुलाए भी उद्घाटन कर दिए जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही कौन सा खेल खेलने वाले हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर सतना में एक तरफ गौरव दिवस, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जैसे उत्सव की तैयारी रही, 23 तारीख को भी संविधान गौरव दिवस। अब हम बात कर रहे हैं संविधान गौरव दिवस की। संविधान गौरव दिवस में भाजपा कार्यालय में बहुत सारे नेता थे और वो सारे बैठे थे, पर कुछ नेता सोशल मीडिया में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके दिल से दूरियां बना चुके हैं, उनकी फोटो क्राफ्ट करके सोशल मीडिया या सोशल अकाउंट में डाल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि दूरियां राजनीतिक नहीं, दिलों की भी बढ़ रही हैं। और एक बात समझ लीजिए, ये सत्ता है और ये जनता चुनकर प्रतिनिधि बनाती है और जनता सब कुछ जानती है। हालांकि जनता कभी कुछ नहीं जानती। एक जुमला है कि जनता सब कुछ जानती है। अगर जनता सब कुछ जानती होती तो विकास और राष्ट्र के हित के मुद्दों में ही वोट देती। पर जनता जब चुनाव आता है तो जाति समीकरण, धर्म समीकरण और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देती है, तो विकास की अपेक्षा कहाँ की जा सकती है। वहीं अगर यही सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में विकास की कड़ियों को खींचते और जितनी मेहनत एक दूसरे के खींचातानी में करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में विकास करते, तो जनता का जरूर हित होता। पर जनता के हित से कोई लेना पाना नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अपना सत्ता, अपना सिक्का कायम करने के लिए, एक दूसरे को छोटा साबित करने के लिए ये सारे के सारे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पर छोटा कौन है और बड़ा कौन है ये तो समय बताएगा। समय ऐसा बताएगा, कार्य क्षमता आने वाले दिनों में आम जनता किसको बड़ा बनाएगी और किसको छोटा बनाएगी, ये तो आम जनता तय करेगी। पर वर्तमान में सत्ता की कुर्सी पर आसीन नेता एक दूसरे की मर्यादा को भूलकर, समय और परिस्थितियों को भूलकर अपने क्षेत्रों में काम करने की बजाय एक दूसरे पर छीटा कांसी, एक दूसरे पर नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे नागौद में जाके दूसरा नेता उद्घाटन कर रहा है, सतना में कोई नेता पद यात्रा कर रहा है,
कोई नेता गौरव दिवस की तैयारी कर रहा, पर एक बात और बता दी, का गौरव दिवस, और ये कैसा गौरव दिवस? क्या गौरव दिवस एक रीत है या वास्तव में गौरव है सतना को गौरव दिवस पर? दोनों चीजें समझने की बात है। इस बात को महापौर को भी समझना पड़ेगा। ये बात सही है कि निर्माण के टाइम पे कुछ काम करते हैं, पर इतना भी ये भी सच है कि नगर निगम में हुए कार्यों की गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि उस पर गुणवान कहना ही दुखदायी होगा। वहीं सांसद गणेश सिंह को भी अपने क्षेत्रों में ये सतना गांवों का शहर है, गांवों में जाकर पदयात्रा करते और गांवों के विकास को देखते। यहाँ तो सांसद जी के जो प्रतिनिधि हैं पंचायतों में और अपने गांव में आम जनता के साथ कैसा तांडव खेलते हैं, काश इस पर भी सांसद महोदय एक बार पदयात्रा कर लेते, पर उन्हें सतना की राजनीति से मौका मिले तब। वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि रेंगांव विधानसभा की जनता ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया और उन्हें विधायक से मंत्री बनाया, पर रेंगांव विधानसभा की राजनीति से हटकर दूसरे विधानसभाओं में जाकर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास ये साबित करता है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये भी सांसद की दावेदारी तय कर रही हैं। अब सवाल यह है कि सांसद विधायक की दावेदारी के लिए तैयार है, विधायक सांसद के लिए दावेदारी के लिए तैयार है, तो महापौर भी कोई दावेदारी के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे सतना जिला में सारे विधायक नेता एक अलग अलग ग्रुप बनाकर राजनीति के मैदान में कूदना चाहते हैं, वो भी काम करके नहीं, एक दूसरे की टांग खींचकर, और टांग खींचने वाले निश्चित ही गिर जाते हैं, ऐसा इतिहास गवाह है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।